वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान शिक्षण, पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस। फ्रेंड्स, ये जो है ये बीएड का आपका हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर हो, सॉरी सेकेंड सेमेस्टर हो, या आपका हो सकता है फर्स्ट ईयर हो। क्योंकि अगर जिसके पास भी एसएसटी सब्जेक्ट होगा तो जिसका भी टीचिंग सब्जेक्ट जो है एसएसटी होगा यानी सोशल साइंस होगा, तो उस पर ये पेपर जरूर बनेगा। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है ये बेनिफिशियल है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है इसी तरह के क्वेश्चन हमें जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लॉन्ग में भी मिलते हैं और शॉर्ट में भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देख लेते हैं कि सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं, और संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए, परिभाषित कीजिए। बाकी दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान को परिभाषित कीजिए, और सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में मध्य जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। या यहाँ पे जो है ये सामाजिक विज्ञान में अंतर स्पष्ट करने के लिए जो है छोटा जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पे सामाजिक विज्ञान को के बारे में जो है देख लेते हैं कि जो हिस्ट्री क्या है इसकी। तो थोड़ा इसके बारे में हिस्ट्री देख लेते हैं। जो सामाजिक विज्ञान है इसका जो है सबसे पहले जो है 1892 में स्टार्ट किया गया था यूएसए में। लेकिन जो विद्वान थे वो केवल इतिहास को, राजनीति शास्त्र को और अर्थशास्त्र, इन तीनों सब्जेक्टों को मानते थे कि केवल ये जो 3 सब्जेक्ट हैं यही क्या है एसएसटी के अंदर आएंगे। लेकिन जब धीरे धीरे इसको जो है अध्ययन के लिए जो है इसमें शामिल किया गया समाजशास्त्र को। लेकिन जो यूएसए सरकार थी, तो यूएसए सरकार ने समाजशास्त्र को जो है इसमें इंक्लूड करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद जो है 1916 में जो है एक कमेटी बनाई गई, और कमेटी जो थी कमेटी ऑन द सोशल स्टडीज ऑफ द नेशनल एजुकेशन एसोसिएशंस कमीशन ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इस कमेटी में कहा गया है कि जो सोशल साइंस है यहाँ पे जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र में जो है सोशल साइंस को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे जो है यूएसए सरकार ने इसे मान्यता दे दी, और उसके बाद जब इसमें अध्ययन हुआ तो कई परिषद जो कमीशन थे उन्होंने इनमें अनुसंधान किए, और उसके बाद यहाँ पे जो है इसको एक विस्तृत जो है सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने लग गए। अब इस क्षेत्र में जो है 1921 में जो है राष्ट्रीय परिषद यानी नेशनल जो काउंसलिंग थी, और 1934 में सोशल स्टडीज जो के अध्ययन में एक कमिश्नर नियुक्त किया गया जिसने यहाँ पे विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस प्रकार जो है 1892 से 1934 तक जो है यहाँ पे जो है सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इन चारों सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ाया जाने लगा। कब से? 1892 से और 1934 तक। उसके बाद यहाँ पे जो है देख लेते हैं कि भारत में जो है सोशल स्टडीज कब से पढ़ाना शुरू किया गया। तो भारत में जो है 1937 में इसे जो है सामाजिक अध्ययन का शुभारंभ किया गया, और इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे जब मुदालियर कमिश्नर था, मुदालियर आयोग आया, तो उसमें जो है 1952-53 में सबको पता है कि मुदालियर आयोग जो है 1952-53 में जो है इन्होंने एक आयोग को पत्र लिखा, और इसमें उन्होंने कहा कि इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र, आज नागरिक शास्त्र जो है इसको जो है एक इकाई के रूप में इसका अध्ययन करना है। यानी ये सबको मिला के एक सब्जेक्ट बनाना है। जैसे आज की डेट में देखा जाता है कि पर्यावरण हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ये सभी सब्जेक्ट को एक साथ एक विषय बना के पढ़ाया जाता है। लेकिन पहले जो है हर सब्जेक्ट, अब हम देखते हैं कि जो 6 to 10th होता है, तो 6 to 10th ये सब्जेक्ट जो है एक साथ पढ़ाए जाते हैं। आफ्टर 10th जो है इन्हें अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है। ज्योग्राफी अलग, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, इन सबको अलग अलग सब्जेक्ट दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जो है इसमें जब सिफारिश की गई, मुदालियर आयोग ने सिफारिश की, तो उसके बाद यहाँ पे जो है अर्थशास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल और इन सभी को जो है यहाँ पे सोशल स्टडीज का एक अंग बना दिया गया। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम सबसे पहले देख लेते हैं, और यहाँ पे जो है सब अलग अलग विद्वानों ने जो है अलग अलग परिभाषा भी दी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो जो सामाजिक अध्ययन है, सोशल स्टडीज या सोशल साइंस है, तो इस जो है सामाजिक अध्ययन का मतलब होता है, सामाजिक जो विज्ञान है ये दोनों क्या है, शाब्दिक अर्थ है। सामाजिक अध्ययन का ही सामाजिक विज्ञान क्या है, शाब्दिक अर्थ है, और इसमें जो है मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन होता है। यानी ऐसा एक विषय है जिसमें मानवीय संबंधों के विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा होती है। प्राचीन काल से समाज की संरचना सरल थी, उसकी समस्याएं भी सरल हुआ करती थी, और व्यक्ति को सामाजिक समायोजन में विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता था।
परंतु सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, वही उसके लिए एक जटिल समस्याएं भी उत्पन्न कर दी। इन समस्याओं को विभिन्न दृष्टिकोण से समझने और इनके उचित समाधान के लिए सहयोग देने का प्रशिक्षण व्यक्ति को बचपन से ही प्राप्त होना चाहिए, तभी वह समाज का उपयोगी सदस्य सिद्ध हो सकता है। यही कारण है कि स्कूली विषयों में सामाजिक अध्ययन को ही सम्मिलित किया गया है और सामाजिक अध्ययन की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करते हुए विद्वानों ने अपने अपने यहाँ पे विचार दिए हैं। हर विद्वान के जो है यहाँ पे अपने अपने विचार हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहले हम जो यानी सामाजिक अध्ययन है, इसमें जो विद्वान है, तो जो आज की डेट में यानी जो आधुनिकता में देखा जाता है, तो इसमें जो है क्षेत्रीय रूप में या कुछ विषय के रूप में इसको जो है आधुनिक सभ्यता को प्रकट करने वाला, कुछ सामाजिक और भौतिक अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। अब इसमें जो सामाजिक अध्ययन मूलतः जो है समाज और समाज में रहने वाले मनुष्यों के संबंधों का अध्ययन है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे परिभाषा दी गई है, श्री फोस्टर के विचार जो यहाँ पे व्यक्त किए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि सामाजिक अध्ययन जो है एक जो है जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है समाज का अध्ययन। तो फोस्टर का विचार है कि जो समाज का अध्ययन है और इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उस संसार से समझने में सहायता प्रदान करना है जिसमें उन्हें रहना है, ताकि वे उसके उत्तरदायी सदस्य बन सके। और इसका जो ध्येय होगा उसका विवेचनात्मक चिंतन तथा सामाजिक परिवर्तन की तत्परता को प्रोत्साहित करना है और समाज कल्याण के लिए कार्य करने की आदत को विकसित करना है। दूसरी संस्कृतियों के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण रखना तथा यह अनुभव कराना है कि सभी मानव जो है राष्ट्र एक दूसरे को पर आश्रित हैं। पीटर एच मार्टेलियर के अनुसार जो है कि सोशल स्टडीज स्ट्रेटजीज थ्योरी एंड प्रैक्टिस है। उन्हें कहा कि जो सोशल स्टडीज है वो क्या है, एक थ्योरी है प्रैक्टिस की। उसमें सामाजिक अध्ययन को प्रयोगात्मक क्षेत्र के साथ संबंधित करना अधिक उचित होगा, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक ज्ञान को उन नैतिक, दार्शनिक, धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाओं साथ समन्वित किया जाता है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों के सामने आते हैं। अगले जो हैं जॉन वी मिकाइल्स हैं, उन्होंने कहा कि जो सामाजिक अध्ययन है वो मनुष्य तथा उसकी अपनी सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया के साथ संबंधित है और यह मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन का केंद्रीय कार्य जो है शिक्षा के केंद्रित लक्ष्य के रूप में है, अर्थात लोकतंत्रात्मक नागरिकता का विकास करना। तो जॉन वी मिकाइल कहते हैं कि यानी यहाँ पे क्या है कि जो सामाजिक अध्ययन है उसमें केंद्रीय कार्य जो है शिक्षा के केंद्र के रूप में करना है। इसका मतलब है कि जो लोकतंत्रात्मक नागरिकता का विकास करना हमें। जोरोलिमिक कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन जो है मानवीय संबंधों का अध्ययन है और वेस्ले कहते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है विशेष सामग्री की ओर इंगित करता है जिनके तथ्य तथा उद्देश्य प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं। एमपी मोफ्ट के कहते हैं कि जीने की कला बहुत बड़ी सुंदर कला है और सामाजिक अध्ययन द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किस तरह से जीना है। यूएसए परिषद कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन मानव समाज संगठन तथा विकास से संबंधित है। अब यहाँ पे सामाजिक अध्ययन की जो नवीन धारणाएं हैं, न्यू कंसेप्ट हैं, उसको देख लेते हैं कि सामाजिक अध्ययन की जो नई धारणा है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया कि आधुनिकता सभ्यता को स्पष्ट करने वाला विषय, या आधुनिकता यानी आज के युग में क्या हो रहा है, तो इसके बारे में जो है यह अध्ययन करना है कि सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जिसके द्वारा आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट किया जाता है। इसकी पुष्टि में हम एपी मुफात के शब्दों में उल्लेख करते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है उसका जो क्षेत्र है वह ज्ञान का क्षेत्र है जो युवकों को जो है आधुनिक सभ्यता के बारे में विकास को समझने में सहायता देता है। ऐसे करने के लिए वो अपनी विषय वस्तु को समाज विज्ञानों तथा समसामयिक जीवन को जो है प्राप्त करता है। उसके बाद जो है शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण, तो सामाजिक अध्ययन कुछ भी नहीं है वरन शिक्षा के प्रति अपनाए जाने वाले आधुनिक दृष्टिकोण का एक अंग है। हम अपने इस कथन की पुष्टि फॉरेस्टर के शब्दों में कर सकते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का एक अंश है जिसका ध्येय तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित या एकत्रित करने की अपेक्षा मानदंडों, वृत्तियों, आदर्शों तथा रुचियों का निर्माण करना है। अब शिक्षण के लिए जो नवीन आधार प्रदान किए गए हैं विषय के रूप में, तो वो कौन कौन से किए गए? सामाजिक अध्ययन अपनी विषय वस्तु से आज के जटिल विश्व को सरल एवं स्पष्ट बनाने के लिए शिक्षण का नवीन आधार जो है प्रदान करते हैं। और इसकी पुष्टि करते हुए बाइनिंग ने लिखा है कि जो सामाजिक अध्ययन है उसके विषय वस्तु एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने छात्रों के समक्ष आज के विश्व को स्पष्ट एवं सरल बना सके। इसके द्वारा जो है छात्रों को अनिवार्य आदतों, कुशलताओं में प्रशिक्षित तथा उनमें ऐसी वृत्तियों तथा एवं आदर्शों को विकसित किया जाता है जो बालक तथा बालिकाओं को लोकतंत्रीय समाज में प्रभावकारी सदस्यों के रूप में
उचित स्थान के योग्य बना सके। अब क्षेत्रीय विषय के रूप में देख लेते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है वो परंपरागत विषय नहीं है। क्षेत्रीय विषय के रूप में जो है सामाजिक अध्ययन जो है वो परंपरागत विषय नहीं है, यह एक ज्ञान का क्षेत्र है। इस संबंध में MP मुफात कहते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है वह क्षेत्र है जिसमें युवकों को उस ज्ञान, सूचना, क्रियात्मक अनुभवों के द्वारा जो है सहायता प्रदान होती है और इसके जो मूलभूत जो वांछित आदतें होती हैं, स्वीकृत वृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन। तो सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन क्या है कि जो मानव है एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। इसकी जो विषय सामग्री है वो समाज के संगठन एवं विकास से संबंधित है। पहले के कथन जो है राष्ट्रीय शैक्षिक समुदाय आयोग के शब्दों में कह सकते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है वह विषय वस्तु है जो मानव समाज के संगठन एवं विकास से संबंधित और मनुष्य के सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में अध्ययन करती है। सामाजिक तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो सामाजिक तथा भौतिक वातावरण की विवेचना करता है और इस संबंध में जॉन यू माइकलिस ने लिखा है कि सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम मनुष्य तथा अतीत, वर्तमान तथा विकसित होने वाले भविष्य के सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के प्रति जो है उनकी पारस्परिक अध्ययन क्रिया है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ये तथ्य दिए गए हैं शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के शब्दों में भी कहा जा सकता है कि जो सामाजिक अध्ययन है वह जो है मानव जीवन के रहन सहन, उसके जो ढंग है किस तरह से रहता है, मूलभूत उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उसकी क्रियाएं हैं जिनमें जो है मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति संलग्न रहता है, जिसमें जो है मानव उसमें जो है संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है और उससे जो है क्या ज्ञान प्रदान करता है। तो यही क्या है हमारा सामाजिक अध्ययन है। मानव जीवन का जो अध्ययन है वो ज्ञान उस क्षेत्र का नाम है जिसमें मनुष्य के जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस संबंध में जो जेम्स हैमिंग है उन्होंने लिखा है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जिस तथ्य का अध्ययन करते हैं वह मनुष्य का जीवन है, परंतु इसका अध्ययन निश्चित स्थान तथा समय के संदर्भ में किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में हम जो है प्रमुख रूप से प्रसंगों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य ने अतीत, वर्तमान और वातावरण किस प्रकार संघर्ष किया, उसे अपनी शक्तियों का उपयोग किस तरह से उसका दुरुपयोग किया या किस तरह से उसका उपयोग किया, इसके बारे में जो है सामाजिक अध्ययन में बताया जाता है। और जो संसाधनों, विकास तथा सभ्यता की आवश्यकता को एकता तो किस प्रकार इसको प्रभावित करती है। मानवीय संबंधों जो है इसका अध्ययन जो है मानवीय सामाजिक अध्ययन जो है उस विषय का नाम है जिसमें जो है मानवीय संबंधों की विवेचना किया जाता है। मानवीय संबंधों का अभिप्राय उन संबंधों से है जो मानव समुदाय, मनुष्य के मानव समुदाय, संस्थाओं, राज्यों आदि के बीच स्थिर रहते हैं। मनुष्य के व्यक्तिगत एवं पारस्परिक सामूहिक संबंध जो है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं और इस प्रकार सामाजिक अध्ययन ज्ञान के उस क्षेत्र का नाम है जिसमें मानव संबंधों का स्पष्टीकरण, विभिन्न पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। E.B. वेस्ले कहते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन जो है नामक पद उन विद्यालय विषयों की और संकेत करता है जो मानवीय संबंध विवेचना करते हैं। वह अध्ययन क्षेत्र विषयों के एक संघ तथा पाठ्यक्रम के खंड का निर्माण करता है और यह खंड वह है जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से संबंधित है। अब ये जो हमने देखा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कि जो है सामाजिक अध्ययन जो है मनुष्यों तथा उनमें समुदाय का अध्ययन है, यह वह अध्ययन है जो छात्राओं को उस वातावरण को समझने, उसकी व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है जिसमें वे पैदा तथा विकसित हुए। मानवीय संबंधों पर बल देता है और इस तथ्य को समझाता है, सहायता प्रदान करता है कि आज मानव जो है संपूर्ण विश्व में आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से अन्योन्याश्रित है। यह जो अध्ययन करता है स्पष्ट करता है कि मानवीय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर एक साथ मिलकर जीवन यापन करता है। सामाजिक अध्ययन की जो संस्थाओं की उत्पत्ति एवं विकास की साझेदारी है और मनुष्य तथा भौतिक वातावरण के बीच में होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही इसके क्षेत्र में जो है सामाजिक तथा अन्य प्रकार के पर्यावरणों का अध्ययन निहित है। यह एक जो है आधुनिक विश्व एवं सभ्यता को सरल एवं स्पष्ट बनाने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही छात्रों को सामयिक समस्याओं को समझने में सहायता देता है। सामाजिक अध्ययन में केवल विषयों का योग ही नहीं होता है, यह एक एकीकृत उपागम इंटीग्रेटेड अप्रोच भी है। सामाजिक अध्ययन में जो है सामाजिक जीवन तथा उसकी परिस्थितियों का अध्ययन पर बल देता है और अध्ययन है जिसमें अतीत, वर्तमान मानवता को प्रभावित करने वाले समस्याओं तथा पैटर्न्स का जो है अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन जो है समग्र ज्ञान के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है
और सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एक नवीन आधार एवं दृष्टिकोण प्रदान करता है। सामाजिक अध्ययन विषयों के विभाजन की कठोरता को समाप्त करके ज्ञान की सापेक्षता को बल देता है। सामाजिक अध्ययन उत्तम नागरिक के विकास में सहायता प्रदान हेतु लोकतंत्र को सफल एवं सुरक्षित बनाने में सहायक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया गया है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। तो सामाजिक विज्ञान को हम देख लेते हैं कि सामाजिक अध्ययन जो है निहित विषय वस्तुओं का बौद्धिक स्तर सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा निम्न होता है। यानी यहाँ पे जो सामाजिक अध्ययन है वो निम्न जो है निहित विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर है और वो है सामाजिक विज्ञानों का निम्न यानी उससे कम है। सामाजिक अध्ययन में जो है इसकी विषय वस्तु का बौद्धिक उच्च स्तर जो है उच्च होता है। सामाजिक अध्ययन विद्यालयों के बालकों के लिए है और सामाजिक विज्ञान जो है वयस्कों के लिए है। जो सामाजिक विज्ञान है वयस्कों के लिए है और जो सामाजिक अध्ययन है वो किसके लिए है, बालकों के लिए। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र उनकी अपेक्षा संकुचित है और सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता है। सामाजिक अध्ययन एक अधिक व्यवहारिक है और सामाजिक विज्ञान क्या है, सैद्धांतिक है। सामाजिक अध्ययन का मुख्य तत्व निर्देशात्मक उपयोगिता इंस्ट्रक्शन यूटिलिटी है और सामाजिक विज्ञान का मुख्य तत्व विद्वता एवं सामाजिक उपयोगिता है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कहा गया कि सामाजिक अध्ययन, तो सामाजिक अध्ययन क्या है, बालकों के स्तर के लिए है। तो हम देखते हैं कि जो 6th से और 10th तक होता है तो क्या है, एक सभी विषयों को क्या किया गया, एक संलग्न विषय बनाया गया और उसी में हम क्या पढ़ते हैं, सभी विषयों को पढ़ते हैं। हम उसमें अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इन सभी विषयों को उसमें पढ़ते हैं। लेकिन जैसे हम 11th-12th में जाते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान अलग पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र अलग अलग पढ़ते हैं, सभी सब्जेक्टों को अलग अलग रूप में हम वहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है, जो आज की डेट में जो मनुष्य जो पर्यावरण के साथ समायोजन जो है प्रदान करता है तो उसमें अध्ययन से जुड़े हुए हैं जो विषय हैं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया। और इन सबको एक बना के, इन सभी को जो है एक बना के आज इसका एकीकृत रूप ही क्या कहलाता है, सामाजिक अध्ययन कहलाता है। अब सामाजिक अध्ययन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है, क्योंकि जब अगर हम देखेंगे कि अगर बच्चों को यानी अगर सामाजिक अध्ययन का जो स्टडी कराया जाता है वो जैसे 3rd से 5th में लगती है ईवीएस की बुक एनवायरमेंट, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हर बच्चे को अगर एक एक बुक दी जाएगी तो वो बच्चों के लिए क्या हो जाएगी, डिफरेंट और डिफिकल्ट हो जाएगी, बच्चे उसमें समझ नहीं पाएंगे। और इस तरह से जो है बच्चों के लिए जो उसका जो विस्तृत रूप है वो क्या हो जाएगा, वास्ट हो जाएगा। इसलिए जो है सिलेबस को वास्ट न करके और इसको क्या किया गया, एक छोटे से रूप में इसको परिवर्तित किया गया। जैसे ईवीएस में क्या है, साइंस का भी है, हमारा थोड़ा बहुत ज्योग्राफी आ जाता है, हमारे थोड़ा बहुत जो उसमें सभी चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया जाता है, एनवायरमेंट से सभी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड। लेकिन 6th और 10th तक हम देखते हैं कि जो सीबीएसई है तो सीबीएसई में क्या रहता है, सभी 4 सब्जेक्टों को यानी जियोग्राफी हो गया, इको हो गया, पॉलिटिकल हो गया और उसमें हमारा हिस्ट्री हो गया, इन चारों को सम्मिलित रूप में एकीकृत किया गया है। तो यहाँ पे जो है अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो सामाजिक विज्ञान, ये जो क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन में अंतर, तो यहाँ पे जो है ये जो है एग्जाम में अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो है इतना भी अगर हम लिखते हैं तो इतना भी लिखेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।